है उसको सुनने की चर्चा है। अच्छा सुनो, 7-8 वर्ष की अवस्था है कृष्ण की। कितने? 7-8 वर्ष की। बंसी सुन करके जो गोपियां आई है ना, इसमें से 80 वर्ष की बुढ़िया भी है महाराज। हाँ ध्यान देना, 80 साल की बुढ़िया भी है इसमें। ये शरीर की बात नहीं है, ध्यान दीजिए, ये शरीर की बात नहीं है, ये विदेहता है। क्या है ये? विदेहता। स्त्री या पुरुष नहीं है, ये गोपी स्वभाव का नाम है महाराज। ये स्त्री या पुरुष नहीं है, ये शब्द स्त्रीलिंग है, पर ये शरीर स्त्री का नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इन गोपियों में सबसे बड़ी गोपी बनकर के कौन आया जानते हो? इन गोपियों में सबसे बड़ी गोपी बनकर के कौन आया पता है? महादेव। कौन आए? महादेव। महादेव जैसा कोई पुरुष नहीं संसार में, ध्यान देना। ये हजारों मुखों वाला पुरुष, जिसको वेद ने कह दिया सहस्र शीरखा पुरुषा, है ना? तत्पुरुषाय विद्महे। जब पुष्पांजलि के समय गायत्री बोलते हो महादेव की, तो वर्णन आता है तत्पुरुषाय विद्महे। वो महादेव आए। कभी वृंदावन जाओ तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना, अद्भुत छटा है महाराज। आप क्या सोच रहे हैं ये रास में कोई लड़का या लड़की नृत्य कर रहे हैं? श्री कृष्ण की इस लीला में अगर उस दिन कोई प्रधान गोपी बनकर के बैठी है, तो वो इस ब्रह्मांड का सबसे सिद्ध पुरुष, आदि पुरुष, अनादि पुरुष, अनादि योगी, आदि योगी महादेव सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। हाँ, ये रास है। क्या है ये? ये रास है महाराज। नित्य महादेव अन्नपूर्णा के द्वार पर जाते और खप्पर आगे करते, कहते भिक्षाम देहि। और मां अन्नपूर्णा जो भी भिक्षा पात्र में डाल देती, महादेव उसी को पा लेते। हाँ, पर आज जब अन्नपूर्णा के पास महादेव गए, बोले अन्नपूर्णा जी आज मुझे आपका स्वरूप चाहिए। क्या चाहिए? महादेव को तुम स्त्री कह दिया। क्या कह दिया? तुम स्त्री। और आज महादेव ने ऐसा श्रृंगार किया। अच्छा सुनो, यहां महादेव को ऋण भी चुकाना है। हाँ, यहां बाबा को ऋण भी चुकाना है। जब भगवान नारायण मोहिनी बनकर के महादेव का दिल लूट सकते हैं, है? और बाबा एकदम पीछे ही पड़ गए मोहिनी के। नारायण बोलने अरे रुक जा, जो तू समझ रहा है मैं वो नहीं हूं। महादेव करे नहीं रुक, तू बताऊं तुझे मैं। हाँ इधर आ, है ना? और पीछे ही पड़ गए महादेव। बाद में जाकर के भगवान नारायण ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और बताया कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो बस। तो महादेव आज ऐसे सजे हैं, है ना? तो महादेव को भैया यहां ऋण भी चुकाना है। बोले जो भगवान नारायण मोहिनी बनकर के नारायण का दिल, जब शंकर जी का दिल लूट सकते हैं, तो शंकर जी बोले थोड़ा बहुत दिल चुराना तो हम भी जानते हैं। हाँ, हम भी चुराएंगे नारायण भगवान कृष्ण का हृदय। तो इसलिए आज सजे हैं महादेव। मां अन्नपूर्णा से कहा अन्नपूर्णा लाओ हमारा श्रृंगार करो। मां अन्नपूर्णा ने गले का भुजंग उतार करके हार पहना दिया। हाँ, बागंबर निकाल करके साड़ी पहना दी महादेव को। कानों से बिच्छुओं के कुंडल उतार करके सुवर्ण के कुंडल पहनाए। बढ़िया से इत्र लगाया, माथे पर चंदन लगाया, चरणों में नूपुर पहनाए, कमर में करधनी बांधी। महादेव बड़े आनंद से चल रहे हैं। कैसे योगियों का स्वरूप। जब पहुंचे महादेव ब्रजमंडल में, तो बड़ी तगड़ी गोपी आई महाराज। हाँ, बड़ी लंबी चौड़ी तगड़ी गोपी एकदम। लोगों ने कहा पहले देखी नहीं, ये कौन है? गोपियों ने कहा, ललिता ने कहा हम देखते हैं।
गोपी ललिता आगे बढ़ी और जैसी घूंघट उठाया तो देखा कानों में कुंडल भी हैं, नाक में नथ भी है और तुर्रादार मूछें भी हैं। हाँ? बोले जय हो, ऐसी गोपी हमने पहले कभी नहीं देखी। हाँ। और जो ही आंखें देखी तो ललिता कहने लगी जय हो जय हो जय हो जय हो। गोपियों ने कहा क्या हुआ? बोले आज हमारी अधिष्ठात्री गोपेश्वर पधारे हैं, जय हो। आज हम गोपियों की अधिष्ठात्री आई हैं भाई, गोपेश्वर महादेव पधारे हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया हो। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया हो। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया हो। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया। मोती लड़ी गलक श्रृंगार हो, मोती लड़ी श्रृंगार। देखो महादेव का स्वरूप कैसा देखिए। मोती लड़ी गलक श्रृंगार हो, मोती लड़ी गलक श्रृंगार। मानो जटा जूट में गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। जोगी रंग जला, जोगी रंग भी न आया, अच्छा संगीनाद बजाया। जोगी रंग भी न आया, अच्छा संगीनाद बजाया। दोनों हाथ उठा के जोगे छवि बावरो डोले हो। जोगे छवि बावरो डोले, जोगे छवि बावरो डोले। जोगे छवि बावरो डोले। राधे 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 ही बोले हो, राधे राधे राधे। महादेव डमरू बजा रहे हैं और वृंदावन की गलियों में डोल रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। जोगे छवि बावरो डोले, राधे 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 ही बोले। जोगे छवि बावरो डोले, राधे 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 ही बोले। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया हो। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया। बाबा ने अच्छा संगीनाद बजाया, बाबा ने अच्छा संगीनाद बजाया।
गोपेश्वर महादेव की जय। तो महादेव गोपियों में प्रधान रूप से बैठे हैं। ये रास अद्भुत है महाराज। अच्छा, रास शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं? बहुत ही सरल भाषा में बताऊं, रास का मतलब होता है रस का समूह। क्या होता है? रस का समूह। ध्यान से समझिएगा। अब रस क्या है ये हम जाने। रस किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, गुलदस्ता किसे कहते हैं? बोलो, गुलदस्ता किसे कहते हैं? फूलों के समूह को, बहुत सारे फूलों के समूह को गुलदस्ता कहते हैं। अब आप किसी अंग्रेज को फूल बोल दो तो, है ना, आप किसी अंग्रेज को फूल बोल दो तो वो डंडा लेकर के मारने दौड़ेगा। आप किसी अंग्रेज को बोल दो यू आर माई गुलदस्ता, है ना, वो बोलेगा व्हाट यू मीन माई गुलदस्ता। आप बोलो कलेक्शन ऑफ फूल, है ना, कलेक्शन ऑफ फूल, तो डंडा लेकर के मारना दौड़ेगा। फिर समझाना पड़ेगा, भैया हमने ये नहीं बोला जो तुम समझ रहे हो। अपने वहां फूल का मतलब ये होता है, बताना पड़ेगा, फूल दिखाना पड़ेगा। हाँ, यही होता है रास के सर। ध्यान से सुनिएगा, बताना पड़ता है। रास का मतलब बहुत सारा रस, सीधी बात, रस का समूह। और समूह को एक और शब्द से पुकारते हैं, वृंद। क्या कहते हैं समूह को? वृंद। जैसे कि भक्त वृंद मतलब बहुत सारे भक्त, गौ वृंद मतलब बहुत सारी गैयाएं, सखी वृंद बहुत सारी सखियां, संत वृंद बहुत सारे संत। हाँ, अच्छा एक बार और सुनो, ये जो वृंद शब्द है ये आध्यात्मिक अर्थों में ही लिया जाता है। भीड़ वृंद नहीं कहेंगे, पुरुष वृंद नहीं कहेंगे, स्त्री वृंद नहीं बोलेंगे, गौ वृंद, है ना, संत वृंद, भक्त वृंद, सखी वृंद, गोप वृंद, गोपी वृंद। ये जहां समूह पोषित होते हैं, पालित होते हैं, उस जगह को वृंदावन कहा जाता है ना। जहां भक्त वृंद, गोपी वृंद, गौ वृंद, संत वृंद पालित पोषित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृंदावन कहते हैं। और भक्त वृंद, सखी वृंद, गोपी वृंद, वही स्थान है वृंदावन। और इन्हीं सबके रस के समूह को रास कहते हैं। क्या कहते हैं? रास। इसी का नाम रास है। रास का एक बहुत सरल सा अर्थ है, बांसुरी एक बांसुरी है और उस बांसुरी को दो लोग बजाते हैं, आधा अधर कन्हैया जी का और आधा अधर किशोरी जी का। 3 अंगुलियां कृष्ण की, 3 अंगुलियां किशोरी जी की। तिरछा चरण रखा है, एक चरण कृष्ण का, एक चरण राधा का। आधा अधर कृष्ण का तो आधा अधर किशोरी जी का। बांसुरी पर 3 अंगुलियां किशोरी जी की, 3 अंगुलियां कृष्ण की। और उसके बाद जब बांसुरी से घर्षण होता है, जब बांसुरी का निनाद होता है और वो जो अंगुलियों के और अधर के घर्षण से जो चूर्ण नीचे गिरता है, उसी को रास कहते हैं महाराज। उसी का नाम है रास। बहुत सारा रस। ये कोई काम क्रीड़ा नहीं है, ये कृष्ण क्रीड़ा है महाराज। तो इसीलिए अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विक्रीडितम ब्रजबधुरभिरिदम च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णवेदया भक्तिं परां भगवती परिलभ्य कामम् हृद्योगमासुपहिनोद्यचरेण धीरा। देखो,
रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है और सुन करके हृदय में उतारता है, उसके हृदय में भक्ति स्थापित हो जाती है और उसका जो सबसे बड़ा शत्रु है काम, वो हमेशा के लिए निकल जाता है। ये काम क्रीड़ा नहीं है। भगवान ने इस रास भूमि में कामदेव को उल्टा लटका दिया। अब बताइए, जहां काम उल्टा लटक जाए वो कहीं काम क्रीड़ा हो सकती है? ये जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है। गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई और इधर ब्रजवासियों ने जगदम्बा के मंदिर में बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया। इधर कंस के मन में एक ही ताक है कि वो कैसे कृष्ण को मारे। बारी बारी से अनेक असुर भेजे हैं, भगवान ने सबको उद्धार किया है। उसके बाद एक दिन नारद जी कंस के पास आए। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कंस से कहा, कंस ये बताओ कृष्ण को कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है कृष्ण। बोले महाराज मैं तो प्रयास करता हूं मारने का, राक्षस भेजता हूं, लेकिन जवाब मिलता है कि असुर स्वयं मर गए। बोले कोई योजना है तो बताओ। नारद जी ने कहा, प्यारे तेरे पास एक धनुष है, शंकर जी का दिया गया। इस धनुष यज्ञ का विशाल मेला रचो और उस मेले में जब कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, दोनों को आमंत्रित करो, तो धोखे से दोनों भाइयों को मार देना। बोले महाराज क्या गजब की योजना बताई है आपने, लेकिन इस कार्य को करेगा कौन? बोले इस कार्य को करेंगे अक्रूर जी महाराज। कौन करेंगे? अक्रूर जी। अक्रूर जी कौन होते हैं? बोले कृष्ण के काका लगते हैं। क्या लगते हैं? कृष्ण के काका। ये कार्य को अक्रूर जी करेंगे। बोले ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा जैसा आप कहते हो। बोले आशीर्वाद नहीं कंस, मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं बस। और उसके बाद नारद जी सीधे चले गए कहां? वृंदावन। कृष्ण बलराम का उच्चारण करके लौट रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा नारद जी कैसे आए? बोले प्रभु ये बताओ कि कंस को कब मारोगे? भगवान बोले मैं कौन होता हूं किसी को मारने बचाने वाला प्यारे। ये जीव के कर्म है जो उसके मरण का या जीने का कारण बनते हैं। परंतु हां ये निश्चित है कि कंस का पाप का घड़ा भर चुका है, उसका फूटना भी निश्चित है। नारद जी बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो परसों आपकी विजय देखना चाहता हूं बस। आपके हाथों मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा वाले नारद जी, वहां हमारे बारे में बोलते हो और यहां उसके बारे में बोलते हो, और तिथि दोनों की परसों रख दी बिना हमसे पूछे। नारद जी हंसने लगे। नारद जी कहने लगे प्रभु आप तो हमारी प्रकृति को जानते हो, हम वही करते हैं जिसमें जगत का कल्याण हो। इस प्रकार नारद जी चले गए और इधर कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। अक्रूर जी बड़े स्नेही हैं, पूछ लिया क्यों बुलाया राजन? तब कहने लगे कंस कि देखो मैं छुपाना तो कुछ जानता नहीं हूं, आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? गच्छनंद्र व्रजम तत्र सुतावानक दुन्दुभेः आसातेता विहानेन रथेनानयमान चिरम। आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको जो है वृंदावन जाना है। कहाँ जाना है? वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के आपको कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बुला करके लाना है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जगी? क्या करना चाहते हो? कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? बोले देखो अक्रूर जी तुम्हें क्या छुपाना है, आप तो जानते हो 30-32 वर्ष पहले आकाशवाणी हुई थी कि अस्याया अष्टमो गर्भो हंतायाम वासे बुधा। देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो वो देवकी का जो 8वां गर्भ है ना, नारद जी के द्वारा पता चला ये कृष्ण ही है।
इसलिए कृष्ण बलराम को तुम लेकर के आओ। जब दोनों भाई यहां आएंगे तो धोखे से दोनों को मार देंगे, हमारा शत्रु समाप्त हो जाएगा। अक्रूर जी ने बहुत भांति समझाया लेकिन नहीं माने। बोले प्रवचन मत सुनाओ मुझे, ये बताओ कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं, और नहीं जाओगे तो मेरे विचारों से तुम परिचित हो। और इस प्रकार अक्रूर जी ने सोचा कि बड़ा दुष्ट है, नहीं जाऊंगा तो मुझे मार डालेगा, क्यों न इसी का उद्धार कराया जाए। अक्रूर जी महाराज चल पड़े। मन में बड़े सुंदर सुंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जहां से वृंदावन की परिधि आई वहां से चरण पादुका उतार पैदल यात्रा करने पहुंचे और देखा तो कृष्ण बलराम दोनों गौचारण करके लौट रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी को देखा, बोले देखो हमारे पूज्य काका जी आ गए। दौड़ पड़े दोनों भाई। अक्रूर जी चरण छूना चाहते हैं लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ लिए, नहीं काका, आप हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, हम आपके चरण स्पर्श करेंगे। प्रणाम किया, गले से लगा लिया अक्रूर जी ने। बोले कन्हैया मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्यों आया हूं। बोले हमको मालूम है काका, मामा जी ने हमको मारने के लिए बुलाया, हमको सब पता है। हाँ, हमें मारने के लिए बुलाया हमको मालूम है, लेकिन ये बात हम जानते हैं, आप जानते हैं, बस ये बात माँ यशोदा और बाबा नंद को पता नहीं लगना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना। बोले ठीक है, आप तो इतना ही कहना कि मेला देखने जा रहे हैं, एक दो दिन में फिर वृंदावन छोड़ जाएंगे। इधर अक्रूर जी नंद यशोदा से मिलना हुआ। भोजन के बाद नंद जी ने पूछ लिया, अक्रूर जी कैसे आना हुआ। नंद जी ने कहा कि अक्रूर जी ने कहा, नंद जी मैं कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेने आया हूं, दोनों भाइयों को ले जाना चाहता हूं। किस लिए? मथुरा में कंस ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला किया है, ग्रामीण अंचल के सब लोग आ रहे हैं, मैं कृष्ण बलराम को भी लेने आया हूं। और ये बात जब यशोदा ने सुनी तो यशोदा के हाथों से भोजन का ग्रास छूट गया। हमारे प्राणों की किसी को आवश्यकता है ना, तो ले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम को हम अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। दोनों भाई मचल गए, मां तू तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती है। नंद जी बोले देवी कब तक बांध के रखोगे आंचल में, एक दिन इनको बाहर निकलना होगा, इसलिए जिद न करो, जाने दो। यदि तुम्हें कृष्ण बलराम की ज्यादा चिंता है ना यशोदा, तो मैं रात को ही पैदल चले जाता हूं, कुछ ग्वाल वालों के संग मैं पैदल चल लेता हूं, प्रातःकाल रथ में बैठ करके अक्रूर जी के संग कृष्ण बलराम आ जाएंगे। नंद बाबा ग्वाल वालों के संग पैदल प्रस्थान करके चले गए। रात को कन्हैया सोए हैं अपनी सैया में, और देखते क्या है मां यशोदा अपनी सैया में है ही नहीं। कन्हैया ढूंढने आए, मां कहां हो, किधर हो। और देखा तो मां यशोदा खंबे से सर लगाए रो रही है, रोने लगी, रो रही है यशोदा। तो कन्हैया मां के पास गए और मां की गोदी में चढ़ गए। मां की गोदी में चढ़ गए, मां के आंसू पोंछे। मां किस लिए रोती हो, क्यों रोती हो। मां ने प्रेम आश्रुओं से कन्हैया के मस्तक को भिगो दिया। लाला कल चले जाएगा ना, तेरे बिना जीवन का एक एक पल कैसे बिताऊंगी,
कैसे गुजारूंगी तेरे बिना जीवन का एक एक पल। कन्हैया कहने लगे, मां तू तो ऐसे रो रही जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं। आज गया, कल रुके और परसों अपनी मैया के पास। बोले खाओ हमारी सौगंध। बोले सौगंध की बात क्या है मां, परसों मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मां रुदन करने लगी, प्रेमाश्रुओं से कन्हैया का मस्तक भिगो दिया। प्रातःकाल हुई, महल का द्वार खुला, कन्हैया जाने लगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखते क्या है कि बाहर हजारों गोपियां, लाखों गोपियां। कन्हैया तुमने कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़ करके जा सकते हो, और ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें जाने देंगे। आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। कन्हैया कन्हैया रथ से नीचे उतरे, गोपियों से कहने लगे, तुम्हें प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन देवियों यदि मैं मथुरा नहीं गया ना तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं होंगी, इसलिए मुझे अनुमति प्रदान करो। और किशोरी जी आप तो जानती हो मेरा मथुरा जाना बड़ा जरूरी है। और कन्हैया रथ में चढ़ करके जाने लगे, और जैसी रथ चलने लगा, मां यशोदा महल से दौड़ते हुए आती है। अरे भैया कोई कन्हैया को रोको, कृष्ण को रोको। दौड़ती है, फिर गिरती है, फिर दौड़ती है, फिर गिरती है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े। मां क्यों रोती हो, किस लिए रोती हो? मां यशोदा कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया आज मुझे एक बात पता चली है लाला। क्या बात मैया? लाला तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव नंदन है कन्हैया। एक ग्वालिनी की क्या हैसियत कि मथुराधिपति को रोके? मेरी कोई हैसियत नहीं। जब मथुरा जाएगा ना कन्हैया तो सोचेगा कैसी है यशोदा, कैसी है यशोदा। कभी प्रेम नहीं दिया, एक मटकी के बदले ऊखल में बांध दिया। जब मथुरा जाएगा ना लाला तो ये बात कभी स्मरण नहीं करना। कन्हैया मां के चरणों में दंडवत लेट गए। मां संसार के सारे बंधन एक तरफ और तेरा बंधन एक तरफ। सब कुछ भूल सकता हूं मां, लेकिन तेरे बंधन को कभी नहीं भूल सकता। कृष्ण बलराम दोनों रथ में चढ़े, मां को प्रणाम करके गोपियां रुदन करने लगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा वृषज्य लज्जा रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदरमाधवेति। जबकि रथ जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, गोपियां टकटकी लगा करके रथ को देखती रही। और जब धूल का उड़ना बंद हो गया, रथ का चमकना बंद हो गया, तो गोपियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया। हे कृष्ण तुम्हें हमसे दूर जाने में सुख मिलता है ना, जाओ रहो हमसे दूर।
और गोपियां अपने अपने घर की ओर चली गई। जब से कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा आए हैं, तब से गोपियों ने मथुरा जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया। हमारे जाने से हमारे प्रियतम की स्वतंत्रता में कोई व्यवधान ना हो। कन्हैया मथुरा आ गए और मथुरा में नंद बाबा इत्यादि को प्रणाम किया। फिर मथुरा की गलियों में कृष्ण घूमने लगे अपने सखाओं के संग। माताएं पुष्प वर्षा कर रही हैं कन्हैया के ऊपर, फूल बरसा रही हैं। और कन्हैया जब घूमने लगे तो सखा इत्यादि के ऊपर जब पुष्प बरसने लगे तो सखा कहने लगे, देख कन्हैया कैसे फूल बरस रहे हैं प्यारे हमारे ऊपर। और जब यहां इतना स्वागत है, सत्कार है, तो मामा के दरबार में तो अद्भुत स्वागत होगा। हाँ। कन्हैया बोले, कितने भोले हैं मेरे सखा, इनको पता नहीं, ये सोचते हैं कि मामा ने हमें मालपुआ खाने के लिए बुलाया है। इनको पता नहीं कि मामा ने हमें निपटाने के लिए बुलाया है, पूरी योजना बना रखी है। देख तेरे मामा के वहां इतने बड़े राजा कन्हैया, तेरे मामा, और हमारे वस्त्र देख कैसे फटे पुराने। देख कन्हैया ने कहा, चलो मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। तो कन्हैया एक धोबी के पास गए, प्रणाम किया, मामा जी राम राम, कंस के भांजे हैं, मिलने जा रहे हैं उनसे, इसलिए कोई वस्त्र वस्त्र दो, कुछ वापस जाएंगे तो तुम्हें वापस कर देंगे ये वस्त्र। धोबी को तो अभिमान, धोबी कन्हैया पर क्रोधित हो गया और डंडा लेकर के मारने दौड़ा। बोले, जो काम महाराज को करना है वो हम आज ही कर देते। एक बाल सखा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया होगी जो देखी जाएगी, दिखा दे पूतना वाले हाथ आज। हाँ। और कन्हैया ने धोबी को पकड़ा और घुमा करके जमीन पर पटक दिया, बेचारे का प्राणांत हो गया। कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों जितने वस्त्र चाहिए सब पहन ले। सबने वो वस्त्र ले लिए। अब राक्षसों के वस्त्र हैं भैया, राक्षस लंबे और ग्वाल बाल नन्हे से छोटे से, 5 हाथ के ग्वाल बाल और 15 हाथ के वस्त्र। अब जब पहन तो लिए, बोले कन्हैया हमारे फटे पुराने ही अच्छे थे प्यारे। हाँ, ये तो और शर्म लगी। अब महाराज इतने बड़े वस्त्र हैं कि अब बिना झाड़ू की सड़क साफ हो रही है। हाँ, अब तो और शर्म लगी। कन्हैया ने कहा, चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। और फिर मेरे प्रभु, ततस्तु यावक प्रीते तयोर्वेर्षेम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैलैराकल्पैर अनुरूपतः। एक दर्जी के वहां भगवान पधारे, उसने भगवान के अनुरूप वस्त्रों को सिल दिया। और ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम के माली हैं, उसने माला पहना। अब देखो, वस्त्र भी हो गए, माला भी पहन ली, अब कमी किसके रह गई जानते हो? कमी रह गई चंदन की। हाँ, तो मार्ग जैसे जा रहे थे मेरे प्रभु, तो एक विचित्र प्रकार की नारी को देखा। 3 जगह से कमर टेढ़ी है इसकी। कितनी जगह से? 3 जगह से कमर टेढ़ी है। और इतनी कुरूप है दिखने में कि इसने अपनी चेहरे को वस्त्र से ढक रखा है, घूंघट से। इतनी कुरूप है। पर भगवान कोई सौंदर्य को नहीं देखते, भगवान गोरे काले को नहीं देखते, है कि नहीं? भगवान तो सुमन देखते हैं। और जो ही ये भगवान के बगल से निकली तो भगवान ने धीरे से कहा, ए सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? इसके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे, सुंदरी और हम। और हल्का सा घूंघट हटाया और भगवान को निहारा। बोले, मेरा परिचय पूछा आपने? हाँ हाँ सुंदरी, तुम्हारा ही परिचय पूछा, बताओ कौन हो? तो आंख में आंसू आ गए। गोविंद, हमारे जीवन का पहला दिन कि किसी ने हमारा आज परिचय पूछा है। क्या परिचय दो? सुनो। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता
त्रिवक्त्रनामा ह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं कंस की दासी हूं। वैसे तो मेरा नाम श्रयरंध्री है। क्या है? सईरंध्री। लेकिन गोविंद कोई हमारा नाम नहीं लेता है। कमर 3 जगह से टेढ़ी है ना, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। मेरे जीवन का पहला दिन कि आज किसी ने मेरा परिचय पूछा। हाँ, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है और मैं ये चाहती हूं कि ये चंदन मैं आज आपको लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ से चंदन स्वीकार करेंगे? भगवान ने मस्तक बढ़ाया और कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। देखो, इसको भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ना। तो भगवान ने कुब्जा को अपने पास आने को कहा और जैसी कुब्जा भगवान के पास में आए तो भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी में 3 उंगली लगाई और बोले, ए सुंदरी जरा हमको देखो। कुब्जा नजर झुकाने लगी तो भगवान ने 3 उंगलियों से ऐसा झटका दिया कि कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। भगवान जिस पर कृपा कर दे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। कुब्जा को पवित्र करके भगवान आगे बढ़े हैं, धनुष यज्ञ में पधारे हैं और जितनी देर में पलक झपकते हैं इतनी देर में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। समाचार पहुंच गया कंस के पास, महाराज क्यों बुला लिया कृष्ण? गजब कर दिया उसने। तो उसने आपके धोबी को मार करके उससे वस्त्र ले लिए, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, माली से माला पहनवा ली, खुद को कुब्जा से चंदन लगवा करके उसे परम सुंदरी बना दिया। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया और दुखद समाचार महाराज उसने धनुष तोड़ दिया। ये वही धनुष है जो शंकर जी ने दिया था और कहा था, कंस जो इसे तोड़ेगा वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यही वो धनुष है। हाँ, अब तो कंस घबराने लगा। बोले, आप घबराते क्यों महाराज? हमने बहुत बड़ी सेना बनाई है, बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है। उस रंगभूमि में कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, दोनों को ढेर कर देंगे महाराज आपकी आंखों के सामने, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण बलराम दोनों उस रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं उस रंगभूमि का। मल्लानाम मसनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्कं गतः साग्रजः। कृष्ण एक है लेकिन लाखों लोगों को कृष्ण अलग अलग रूप में दिखता है। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को पहलवान दिखते हैं कृष्ण, राजकुमारों को राजकुमार, नासमझ लोगों को साधारण मानव, योगियों को परब्रह्म के रूप में दिखते हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना वैसे भगवान सबको दिख पड़ते हैं। कंस को मेरे प्रभु साक्षात काल रूप में दिखते हैं और इधर भगवान ने सभी को मार करके अंत में कंस के सिंहासन पर छलांग लगा दी और बड़ा विशाल युद्ध हुआ दोनों के भीतर। केश पकड़ लिए और केश पकड़ते हुए कंस को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और वहीं पर कंस का प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस को मारने के बाद जितने भी मथुरा में लोग हैं सब खिलखिला करके हंसने लगे। 30-32 वर्ष से कोई हंसा नहीं था, आज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। इतना आनंद हुआ, दौड़ करके सभी ने गोपाल को अपने अंक में भर लिया।
प्रेमाद्र हृदय हो गया। कंस के 4 भाई, उनका भी उद्धार हुआ। कंस की पत्नियां रुदन करने लगी तो भगवान ने उनको आत्मोपदेश किया। नाना उग्रसेन को गद्दी पर अभिषिक्त करके भगवान कारागृह में प्रवेश किए। अपने माता पिता को मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, पिताजी मैं भी कितना निकृष्ट पुत्र हूँ कि कभी आपकी सेवा न कर सका। वसुदेव जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा, लाखों लोगों की हंसी को छीन लिया था इस दुष्ट ने, तुमने सबकी हंसी को वापस प्रदान करके कर दिया। ये मेरी सेवा से भी बढ़कर तुमने काम किया। हाँ, देव की अंक में भरती है, खूब प्रेम लड़ाती है, निहारती है। और इधर नंद बाबा और ब्रज के वासी गोप ग्वाल अबाल वृद्ध वनिता सब कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया चलो अब चलते हैं वृंदावन। और मालूम कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया क्या बोले मालूम है? कि तुम लोग जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। तो कन्हैया ब्रजवासियों से बोले कि तुम लोग जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों के हृदय में। ब्रजवासी बार बार कन्हैया को निहारते हैं, देखते हैं। कन्हैया बोले, ये समझ लीजिए कि ब्रजमंडल से दूर रह करके मैं भी सुखी नहीं हूं बस। और ब्रजवासी अपने हृदय में धैर्य का पत्थर रख करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। टकटकी लगा करके कन्हैया को देखते हैं। आज कन्हैया का जनेऊ संस्कार हुआ है। कौन मुंडन करता है पता नहीं है, कौन जनेऊ पहना रहा है ये भी मालूम नहीं है। रह रह के यशोदा का स्मरण होता है बस। इनके पिताजी ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा, सारी विद्याओं को पढ़ लिया, गुरुदेव गुरु माता का आशीर्वाद लिया। अंत में सुदामा को गले लगा करके कहा, प्यारे कभी आना हमारी मथुरा। सुदामा ने कहा, ठीक है प्रयास करूंगा। और पढ़ करके आए। और उसके बाद भगवान का मन नहीं लगता है घर में, इनको बार बार ब्रजवासियों का स्मरण होता है, बार बार इनको किशोरी जी का स्मरण होता है। अहरनिश किशोरी जी को याद करते हैं और आंसू बहाते हैं। और जब से वृंदावन छोड़ करके कृष्ण गए हैं ना, ब्रजमंडल को छोड़ करके, तो ब्रजमंडल में कोई कृष्ण नहीं कहता है। ब्रजमंडल में कोई कृष्ण कहने वाला नहीं है। ब्रजमंडल में सभी कहते हैं राधे। क्या कहते हैं? अच्छा, क्यों कहते हैं जानते हो? इसका कारण मालूम है? क्योंकि किशोरी राधा जी कृष्ण के विरह में इतनी विरहित है, इतना विरह में है कि वृषभानु जी को लगा कि कोई कृष्ण बोले तो इसके प्राण निकल जाए। इसलिए वृषभानु जी ने मना कर रखा है कि ब्रज में कोई कृष्ण नहीं बोलेगा। इधर तुमने कृष्ण बोला और उधर हमारी लाडली जी के प्राण निकल गए, तो इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण नहीं बोलता तब से। तो इधर सरस किशोरी वयसे की थोरी रति रस मोरी की जय कृपा की श्री राधे की जय कृपा की को साधनहीन दीन मेरा भी तुम करुणामयी
प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे तुम बिन मोरे कौन संभारे डोर सिराधे कीजय कृपा की। तो इसलिए बार बार किशोरी जी का स्मरण, ब्रजमंडल का स्मरण, राधा जी का, भगवान तो होता है हमेशा, यशोदा का स्मरण। आज जब पढ़ करके आ गए ना, तो देवकी ने सोचा मैं अपने लाला को आज अपने हाथों से भोजन पवाऊंगी। आज मेरा कृष्ण मेरे हाथों से भोजन पाएगा बस। इसलिए आज देवकी ने 56 भोग बनाए हैं। कितने? 56 भोग। सुवर्ण की थाली में वो 56 भोग रख दिए। एक गलती हो गई आज देवकी से। भोजन तो बनाए देवकी मैया ने, लेकिन वो भोजन की थाल में ना एक प्याले में थोड़ा माखन और थोड़ा मिश्री भी रख दिया। केले के पत्र से ढका भोजन का थाल भगवान के कक्ष में पहुंचा, वो भोजन का थाल। और जो ही भगवान ने वो पत्र उठाया, भोजन की थाल पर भगवान की दृष्टि पड़ी, तो भगवान को सबसे पहले माखन मिश्री पर दृष्टि पड़ी। माखन मिश्री देख करके मेरे प्रभु हिलकियों से रोने लगे, रुदन करने लगे। यशोदा का स्मरण हो गया, भगवान रोने लगे। देवकी डर गई कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि रोने लगा। दौड़े दौड़े भागी वसुदेव जी के पास, स्वामी न जाने कन्हैया क्यों रोता है। वसुदेव जी बोले ऐसा है ना देवकी, हमने कभी गोदी में नहीं खिलाया ना उसे, कभी अंगुली पकड़ के चलाया भी तो नहीं, कभी रहा नहीं ना हमारे संग, इसलिए उसके स्वभाव को हम नहीं जानते। वहीं पर बैठे थे श्रीमान उद्धव। कौन बैठे थे? उद्धव। उद्धव बैठे हैं। उद्धव ज्ञानी है महाराज। क्या है उद्धव? ज्ञानी। अद्भुत ज्ञान है उद्धव। ब्रह्म ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य। किसके शिष्य हैं? बृहस्पति के शिष्य हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, यदुवंशियों के मंत्री हैं। तो इसलिए उद्धव से कहा, उद्धव जाओ जरा पूछो कन्हैया को क्यों रोता है, किसके लिए रोता है। हाँ, ज्ञानी है उद्धव। ब्रह्म रो रहा है, ध्यान देना, ब्रह्म रो रहा है। उद्धव जैसा ज्ञानी उनका समाचार लेने पहुंचा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है ऐश्वर्य ज्ञान, एक होता है ब्रह्म ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान भिन्न है। ऐश्वर्य ज्ञान में गुण भी हैं, आकार भी है, और विशिष्टाद्वैत है आपका दर्शन। विशिष्टम चो विशिष्टेश तयोर्द्वैतम विशिष्टाद्वैतम। अर्थात ऐश्वर्य पटल के जो गुण हैं वो भगवत स्वरूप में शोभा देते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। पर जब भगवान रोते हैं तो उद्धव कहता है ये तो ईश्वरीय गुण है ही नहीं। ध्यान से सुनना इसको, ये तो ईश्वरीय गुण है ही नहीं। हे प्रभु, आप भावुक क्यों होते हो महाराज? किस लिए होते हो? आप रोते क्यों हो? अच्छा, जैसे जो जैसा प्रश्न करे उसे वैसे ही समझाया जाता है, जो जैसा व्यक्ति हो उसे वैसे ही समझाया जाता है। पूछ लिया क्यों रोते हो? भगवान कहते हैं क्योंकि वो मेरे लिए रोते हैं। ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं और मैं उनके लिए रोता हूं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसे ही भजन कर लेता हूं। यदि आप भगवान के लिए रोते हो तो भगवान भी आपके लिए रोता है। यदि आप हंसते हो तो वो भी हंसता है। वो मेरे लिए रोते हैं इसलिए मैं उनके लिए रो लेता हूं। वो आपके लिए क्यों रोते हैं? बोले उनको लगता है कि मैं उनको छोड़ करके चला गया। उद्धव बोला प्रभु आप तो कभी किसी को छोड़ते ही नहीं। बोले अब ये बात उनको कौन बताए, कौन समझाए? उद्धव कहता है आप कहो तो मैं समझा के आऊं। भगवान बोले जाओ समझा के आओ। ये बात अलग है कि जो समझाने जा रहा है वो समझ के आने वाला है। उद्धव और गोपी की मुलाकात प्रेम की मुलाकात है महाराज। और सच कह रहा हूं, ज्ञान हार जाता है और प्रेम जीत जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में, ज्ञान में समझाया जाता है और प्रेम में समझा जाता है। समझिएगा, उद्धव समझाना है, गोपी समझना है, इसलिए समझेगा। प्रेम कभी किसी को समझाने नहीं जाता है। हाँ, और कोई प्रेम को आज तक समझा भी नहीं पाया है। क्या आज तक कोई भी अपने प्रेम को व्यक्त कर पाया, भला परिभाषित कर पाया? और ज्ञानी जो होता है वो समझाने में ही पूरा अपना जीवन निकाल देता है। प्रेमी कहता है तू रखे रहो अपना ज्ञान, हमें तेरा ज्ञानवान नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और गुंजन की छाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं 1000 बार प्रयास करके भी ब्रज को भूल नहीं सकता। इसलिए उद्धव जाओ, गच्छो उद्धव ब्रजो सौम्यो, पित्रो ऋणो प्रीतिमा वह, गोपीनां मद्वियोगाब्धे, गोपीनां मद्वियोगाब्धं, मत्संदेशेरविमोचय। जाओ उद्धव। और उद्धव चल दिए, भगवान की कमरिया पहन करके रथ में सवार होकर के उद्धव चल दिए। और देखो उद्धव गए और जा दिन से कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं ना, उस दिन से नित्य ब्रजवासी मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं। कह के गया था ना कन्हैया कि परसों आऊंगा, तो पता नहीं वो परसों कब आएगी, न जाने कब वो परसों आएगी। सवेरे बैठते और शाम को घर चले जाते। पूछते माता पिता आज भी नहीं आया तेरा कन्हैया? बोले पिताजी नहीं आया, बड़ा निष्ठुर है। अब कब आएगा तेरा कन्हैया? पिताजी परसों आएगा। कब आएगा? परसों। और परसों के चक्कर में बरसों बीत गई महाराज। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, कान्हा तेरी जोहत रह गई। गाइए, कान्हा तोरी जोहत रह गई बात, कान्हा तोरी जोहत रह गई बात, कान्हा तोरी जोहत जोहत एक पग छाड़े, जोहत जोहत एक पग ठाड़े,
जोहत जोहत एक पग छाड़े, जोहत जोहत एक पग ठाड़े, कालिंदी के घाट कहाँ तोरी जोहत रे गई बात, कहाँ तोरी जोहत रे गई बात। जो मैं सा जानती प्रीत करे दुख होई, जो मैं सा जानती प्रीत करे दुख होई, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, कान्हा तोरी जोहत रे गई बात, कान्हा तोरी जोहत रे गई बात। झूठी प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोहन, प्यारे हमें तो लगता है हमने झूठा प्रेम कर लिया। चार दिना दावण के गया, न तू आया न तेरा पैगाम आया, ऐसा रोग लगा जिंदड़ी नू, न मौत आई न आराम आया। झूठी प्रीत करी मन मोहन, झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी की बाट, कान्हा तोरी जोहत रे गई बात, कान्हा तोरी जोहत रे गई बात, प्यारे तेरी जोहत रे गई बात, कान्हा तोरी जोहत रे गई बात। आज भी बैठे हैं मथुरा वाले मार्ग पर। आज दूर एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, और जब रथ आता दिखाई दिया तो ब्रजवासी भागे रथ की ओर। अरे भैया उठो उठो, हमारा कन्हैया आ गया, देखो हमारा प्रियतम आ गया। एक सखा झाड़ी के पीछे छुप गया। दूसरा सखा बोला क्यों रे, तू नहीं चलेगा? बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। क्यों? मैं ना उससे नाराज हूं, मैं कृष्ण से नाराज हूं। जब वो मेरे पास आएगा, मेरे चरण छुएगा, मेरे चरण दबाएगा, तब जाकर के उससे बात करूंगा, मुझसे माफी मांगेगा, और 2-4 दिन तो बात नहीं करनी उस निष्ठुर से। और जब सबको भागते हुए देखा तो सबसे पहले अपने ही रथ के पास पहुंच गया। बोले क्यों भाई, तू तो रूठने वाला था ना? बोले रूठेंगे बाद में, मनाएंगे बाद में, पहले देख तो लो। और जैसे ही रथ का पर्दा खुला तो उसमें से श्रीमान उद्धव निकले। बोले भैया जी हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया लगता है। कौन भैया? उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण भाइयों, मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने भेजा है तुम्हारा समाचार लेने। ब्रजवासी कहने लगे वार निष्ठुर, वार कन्हैया, बरसों बाद हमारी याद नहीं आई, और आज हमारी याद आई तो ये नमूना भेज दे हमारे लिए। बोले तुम्हें याद करते हैं कन्हैया? बोले ज्यादा मत बोलो, हमें पता है कि कन्हैया हमको कितना याद करता है, सब मालूम है हमें। खूब चर्चा हुई। उद्धव ने कहा यशोदा का दर्शन करना चाहता हूं, मैया का मार्ग बता सकते हैं? बोले ये नदी देख रहे हो जो विपरीत दिशा को बह रही है, ये कोई नदी नहीं है उद्धव,
ये कोई जल नहीं है, ये बाबा नंद, माँ यशोदा, हम गोप ग्वाल और किशोरी राधा के आंखों से बहने वाला आंसुओं का पनारा है। और जहां इसका अंत है वही यशोदा का महल है। ये आंसू निकलते हैं आंखों से और बहते हुए यशोदा के आंगन पर जाते हैं और पूछते उस आंगन से कि कहां है कृष्ण। उद्धव ने कहा ऐसा हो सकता है भला? ब्रजवासी बोले प्यारे प्रेम में सब हो सकता है। हाँ, प्रेम में सब कुछ हो सकता है। उद्धव वो नदी के किनारे 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 जाने लगे और एक ब्रजवासी मिला, बोले भैया कहां जा रहा है? बोले मां यशोदा का दर्शन करने। बता सकते हो कहां है? बोले वो सामने जो महल देख रहे हो ना, वहीं रहती है यशोदा मैया। लेकिन भैया सुनो, थोड़ा जोर से बोलना। क्यों? क्योंकि यशोदा के कान कमजोर हो गए, आंखें भी चली गई हैं कृष्ण को निहारते निहारते, दिखता भी नहीं है। इतने बड़े महल में मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बोले उनको पहचानना बहुत सरल है प्यारे। जब महल में जाएगा ना, जिसके केश फैले हों, जिसके आंखों में आंसू हो, जिसको वस्त्रों का भी भान न हो, जिसके मुख में कृष्ण 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 नाम हो, समझना वही है यशोदा। उद्धव गए और उद्धव ने जब यशोदा का दर्शन किया, दौड़ करके गए और दंडवत लेट गए। कान नहीं सुनती ना, इसलिए जोर से बोल रहे हैं। मां मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने भेजा है मुझे। तुरंत हाथ से माला गिर पड़ी यशोदा की। ए जरा धीरे नहीं बोल सकते? बड़ी मुश्किल से सुलाया है, मालूम सवेरे से कितना परेशान किया मुझे। कभी मुझसे चंदा मांगता है, कभी माखन मांगता है, तो कभी बहू मांगता है। जैसे तैसे तो मैंने सुलाया है और तू मेरे कन्हैया को जगाना चाहता है। बोले कहां कन्हैया? वो तो वहां रहे मथुरा में। बोले चल बावर दिखाऊं तुझे। और जो ही पलना के पास जाती है यशोदा, जमीन में गिर पड़ती है। उद्धव, यही है वो पलना जिसमें अपने हाथों से अपने कन्हैया को झुलाती। यही है वो आंगन जिसमें कभी नाचे नंदलाल तो नचावे हर की मैया। पर देख आज सूना पड़ा है। एक एक लीला याद आती है ना, तो मन करता है कि देह त्याग कर दो। ये प्राण भी तो नहीं जाते ना उद्धव, झंझट ही खत्म हो जाता है। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। उद्धव ये सब देखने लगा, सुनने लगा। उद्धव की आंखों में आंसू हैं, ज्ञान की सीढ़ियां खिसक गई उद्धव की। उद्धव मां यशोदा के चरणों में दंडवत लेट गया। मां पहले मुझे माफ करो कि जो मैंने समझा था आप वो नहीं हो। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी आपके चरणों में बार दिए जाएं तो भी कम है। रात्रि भर नंद यशोदा से चर्चा हुई, प्रातःकाल हुई तो बोले मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, किशोरी जी के दर्शन चाहता हूं। और उद्धव नंद यशोदा से आज्ञा लेकर के गोपियों के पास गया। सोचने लगा जब नंद यशोदा से बात करने योग्य नहीं हो तो गोपियों का सामना कैसे करूंगा, किशोरी जी का सामना कैसे करूंगा। तो इसलिए उद्धव सोच रहे हैं कि पहले इनकी मनस्थिति का मैं थोड़ा अंदाज लगाऊं, इनकी मनस्थिति को देखूं कि ये चाहती क्या है। इसलिए उद्धव एक वृक्ष के पीछे छुप गए और छुप करके गोपियों को देखने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे। ध्यान से सुनना। चारों ओर गोपियां हैं, बीच में किशोरी राधा जी।
गोपियां रोते हुए किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी जी कल रात हमारे सपने में आए थे कन्हैया। सुनो, बछड़ा खुल के भागने लगे, जैसे ही हमने पकड़ने का प्रयास किया ना तो हमारी आंखें खुल गई। एक बोली हमारे स्वप्न में भी आए कन्हैया, माखन चुरा करके भागने लगे, जो ही पकड़ने का प्रयास किया हमारी आंखें खुल गई। किशोरी राधा स्वप्न की बात सुन के केवल रो रही है बस। बोले किशोरी जी आपको कभी स्वप्न में कृष्ण दर्शन नहीं होता क्या? और अगर होता है तो आप हमें अपना स्वप्न बताती क्यों नहीं है? तो किशोरी जी हाथ जोड़ करके कहती है, स्वप्ने पश्यति कांतम धन्यास्तः सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्राप्य वैरिणी। किशोरी जी कहने लगे, देखो स्वप्न में जिसको कृष्ण दर्शन होता है ना, उन गोपियों के चरणों में मेरा प्रणाम। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है, जब से प्रियतम प्राण वल्लभ कृष्ण इस ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं ना, मेरी बैरन निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। अब सोऊं नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न देखूं नहीं तो तुम्हें सुनाऊं कैसे? इतनी बातें हो रही थी, तभी एक गोपी को क्रोध आ गया। प्रेम है, प्रेम में कभी क्रोध भी आ जाता है, सम्मोह भी हो जाता है। गोपी को क्रोध आ गया, किशोरी जी क्यों रोती हो उस काले की याद? किस लिए रोती हो? ये काले जितने होते हैं ना किशोरी जी, ये सब कपटी होते हैं। हाँ, मैंने तो निश्चय ही कर लिया कि जीवन में कभी किसी काले से प्रेम नहीं करना बस। हाँ। तभी एक भौरा गोपियों के चरणों में मडराता हुआ आया। गोपी कह रही है, किशोरी जी देखो ये भी काला है। ये काला है तो निश्चित उसी कपटी कृष्ण का मित्र होगा। देखो देख लीजिए, अत्यंत विरह के भाव में 10 श्लोक गाए हैं गोपियों ने। ये जो भ्रमर गीत है ना श्रीमद् भागवत का, ये गोपियों के भाव की चरम सीमा है महाराज।